तो बताइए आप इस बार कितने पाठ हिंदी की बुक में से याद कर चुके हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार आपकी 8वीं कक्षा जो है वो बोर्ड की होगी। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा 2021-22 के लिए। और इस सत्र के अंदर बोर्ड की साइट पर आपके लिए सिलेबस उपलब्ध है। अब आपने इतने समय पहले, क्योंकि सिलेबस तो अब जारी किया गया है, आप बहुत सारे पाठ लर्न कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, बेहद हैरानी, कि इस बार आपको पाठ में से जो आपने पाठ याद किए होंगे 15, 16, 17, 20 जितने भी किए होंगे उसमें से कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि जो आपका इस पर पेपर होगा वो आपके पठन कौशल, लेखन कौशल और व्याकरण पर आधारित होगा। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा पैटर्न और कितने मार्क्स का किस में से आएगा। भाग 1 में आपका है पठन कौशल। पठन कौशल में आपके पास 2 अपठित गद्यांश आएंगे, अर्थात ऐसे 2 पहरे आएंगे जो आपने पहले ना पढ़े होंगे। उसके आधार पर आपके लिए सेट होंगे बहुविकल्पीय यानी कि MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये 20 नंबर का होगा और आपने इसे अच्छे से करना होगा, क्योंकि आपके 20 मार्क्स तो यहीं बन जाएंगे। 2 पहरे जिन्हें पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फिर उसके बाद है भाग ख, जहां पर आपके लेखन कौशल को जाना जाएगा कि आपका राइटिंग स्किल कितना अच्छा है। इसके अंदर ये 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपको पत्र लेखन आ सकता है, उसके बाद अनुच्छेद लेखन यानी कि शॉर्ट पैराग्राफ, फिर कहानी लिखने के लिए, और फिर है चित्र वर्णन। यहाँ पर याद रखिए आपको कोई भी निबंध लिखने के लिए नहीं आ रहा। पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ लिखना है आपको, फिर कहानी लिखने के लिए, और चित्र वर्णन जिसमें आपको एक चित्र दे देंगे जिसे देखकर आपको क्या क्या समझ आया वो आपको लिखना है। यानी कि आपकी हिंदी पर पकड़ कितनी है यहाँ पर जांच की जाएगी। उसके बाद है भाग ग। ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि ये स्कोरिंग भी होता है, यहाँ पर मार्क्स भी पूरे बटा पूरे बनते हैं। देखिए सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सभी आप नोट कर लीजिए। ये आपको जिस भी बुक से मिले उसे पढ़ते चले जाइए, याद करते चले जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको 30 प्रश्न आएंगे और 30 के 30 एक मार्क्स के होंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि सीधा एक शब्द में 2 शब्द में आंसर देना, या फिर बहुविकल्पीय 4 में से आपको एक आंसर चूज करना। बहुत इंपॉर्टेंट 30/30 नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन आपको ग्रामर पर अपनी पकड़ जो है, व्याकरण पर पकड़ बहुत मजबूत करनी होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 20 अंक जो हैं वो आपके पठन कौशल के, अर्थात कितनी पकड़ है आपकी पढ़ने में और पढ़कर उसे समझने में। फिर 30 मार्क्स का आप आएगा लेखन कौशल, यानी कि आपको पत्र, अनुच्छेद, कहानी लेखन और चित्र वर्णन लिखना आएगा। उसके बाद आएगी ग्रामर, जिसमें आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, और ये सब आपको बहुत ध्यान से करने हैं। 30, 30, 60 और 20, 80 नंबर का पेपर आपका यहाँ सेट हो जाता है। उसके बाद है 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में आपके टीचर आपके पठन कौशल, आपके लेखन कौशल और आपके व्याकरण पर समझ और पकड़ को देखकर आपको 20 में से अंक देंगे। आप पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं, आपने पेड़ पौधे के बारे में कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, और इसके अलावा स्वच्छता, आपके अंदर जो पढ़ने का लगन, आपकी हाजिरी, अटेंडेंस, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब देखकर आपको मार्क्स एक टीचर के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार 80 और 20 हो गए, असेसमेंट के कुल मिलाकर हो गए 100। एक बात और कि यहाँ पर आपको 40+40 का पैटर्न रहेगा। इसका अर्थ है कि 40 नंबर का तो आपको पेपर आएगा 1 मार्क्स वाला, और 40 का आपका आएगा लेखन, जहां पर आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या निबंधात्मक टाइप में लिखने के लिए आएंगे। जैसे कि हमने देखा कि पत्र लेखन है, या फिर अनुच्छेद है, चित्र लेखन, कहानी लेखन, ये सब जो है ये
40 नंबर के जो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा उसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आएंगे आपको एक तो अपठित गद्यांश में से एक मार्क्स वाले कुछ प्रश्न, बाकी 30 नंबर के जो ग्रामर के हैं, व्याकरण के हैं, वे आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक रहेगी और आप आज से ही इसी नई प्लानिंग के साथ लेसन्स के पीछे ना भागकर अपने पठन को समझते हुए उसे मजबूत करेंगे, लेखन कौशल को बढ़ाएंगे, हर रोज कम से कम भी कुछ ना कुछ आप लिखने का प्रयास करेंगे और साथ साथ आप ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं वो उठाकर उसकी तैयारी करेंगे। जैसे कि आप संज्ञा को अभी भी चाहे तो 2 दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं, या फिर सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अगर आप 1-2 दिन भी लगाएं तो एक बेहतरीन पकड़ के साथ आप अपनी हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सरकार का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। इस प्रकार का जो पैटर्न आपके लिए बनाया गया है, हम उसकी तहे दिल से सराहना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बोर्ड का, जो उन्होंने इस प्रकार का पेपर तैयार किया जहां बच्चे को अपनी असली ज्ञान को परखने का और साबित करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।